श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा बोता है वही तो काटता है, पर अफसोस यह है कि बोते वक्त लोग भूल जाते हैं कि वक्त लौट कर आता है। किसी का दिल दुखाकर चैन की नींद सोने वाले ये समझ नहीं पाते कि जो अश्रु उन्होंने बहाए हैं वही कल उनके सिरहाने टपकेंगे। तू सोचता है तेरा झूठ बच जाएगा, नहीं, सत्य समय मांगता है, पर जब लौटता है तो गूंगे को भी बोलने लायक कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अंधेरे में छोड़ने वाले भूल जाते हैं कि सूरज सबके लिए उगता है, लेकिन पहले उस ओर किरणें भेजता है जहां रात सबसे लंबी रही हो। तू चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न बैठा हो, तेरे कर्म अगर नीचे गिर चुके हैं तो वक्त तुझे वहीं पटकता है जहां तूने किसी और को गिराया था। जो झर तुमने छुपा के दिया था अब वही तुम्हारे हिस्से का पानी बन चुका है। पीना पड़ेगा, हर घूंट में वो कराह सुनाई देगी जो तुमने अनसुनी की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देना आसान है, लेकिन ये भूल मत कर, भगवान देर करता है, अंधा नहीं है। वो हिसाब वहीं करता है जहां तूने मुस्कुराकर किसी को रुलाया था। हृदय के मौन में जब एक आवाज कांपती है तब कोई कृष्ण भीतर बोलते हैं कि तू मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, किस पीड़ा ने तेरी आत्मा को चुप करा दिया है। जब तू खुद पर गुरूर करने लगे उस दिन मत आना मेरे दरबार में, क्योंकि मेरी भक्ति में अहम नहीं आता, आता है समर्पण। जो कृष्ण को दिल से मानते हैं वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कण कण श्री हरि का रूप है। जो दूसरों को कष्ट देता है वो समझ ले कि ईश्वर को भी पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि हर जीव के हृदय में मैं ही निवास करता हूं। और जब तू यह जानकर भी किसी को आहत करता है तो तू मुझे ही दुखी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर पर आसक्ति रहित होकर, ये मेरा मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाता है और बिना किसी फल की चिंता के कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। जो सिंह पशुओं में है, चील पक्षियों में और प्रहलाद राक्षसों में, वही समय भी मैं हूं जो सबका निर्णय लेकर आता है, मौन रहकर भी। हर वो बुराई जो तू करता है तुझे लौट कर मिलती है, क्योंकि मैं ही न्याय हूं और मेरा न्याय देर से होता है लेकिन अचूक होता है। मनुष्य का मन चंचल है और यही चंचलता उसे भटका देती है, भले ही मार्ग सामने हो। कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, नहीं तो मन तुझे वश में कर लेगा। महाभारत इसलिए नहीं हुई कि समझाने वाला कोई नहीं था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि दुष्ट लोग समझते ही नहीं, उन्हें केवल कठोरता समझाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से